हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अभी मैं जा रहा हूँ KNH और कुछ सामान था हमारा वो लेके आना है। तो बेसिकली मेरी वाइफ एडमिट थी और आज मुझे कुछ बिलिंग करके आनी है, तो हमने कल डिस्चार्ज ले लिया था और अभी हम लोग मैं जा रहा हूँ अभी बिल पेमेंट करने के लिए। तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आई थिंक जिनको नहीं पता है KNH है कहाँ पे, कैसा है, प्रोसेस क्या है। हम लोग भी फ्राइडे, आज ट्यूसडे है आज, तो हम लोग फ्राइडे एडमिट हुए थे और अभी फ्राइडे से लेके अभी तक तो काफ़ी प्रोसेसेस का पता चल गया है। पर जब तक स्टार्टिंग में मतलब आप हमें नहीं पता था, तो हम लोग भी ऐसे ही यहाँ वहाँ भटक रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ। तो काफ़ी चीज़ें पता चली हैं कि जिससे मतलब कि आगे जब भी नेक्स्ट टाइम हम लोग विज़िट करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी इजी रहेगा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का क्या है कि ऑनलाइन भी आपको काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, ऑल्दो आपको OPD वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट स्टिल मतलब वहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती हैं कि आपको ऑफिस का नहीं पता है, बिल्डिंग्स का नहीं पता है। तो वो चीज़ें जो है वो मतलब एक बार आप विज़िट करोगे देन यू विल गेट टू नो कि क्या क्या होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं काफ़ी चीज़ें कवर कर लूँ, ताकि आपको एटलीस्ट इतना पता हो कि KNH पहुँचना कैसे है। देन सबसे मेन इशू वहाँ पे पार्किंग का है, तो पार्किंग की बड़ी समस्या होती है KNH में पार्किंग के लिए। एंड देन आपकी जो मतलब OPDs के टाइमिंग्स हैं और फिर जो भीड़ होती है वहाँ पे। तो मैं बिल्डिंग्स भी आपको बता दूंगा कि आपने जब आप पहुंचोगे तो आपने पहले कहाँ जाना है, कैसे कैसे होल प्रोसेस होगा। तो आई होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप शिमला में हो और जाम ना मिले आपको। तो बेसिकली हमेशा तो नहीं मिलता है जाम, बट अभी जैसे आप देख सकते हैं 2:46 हो रहे हैं दोपहर के, इस टाइम जो है स्कूल्स का ट्रैफिक होता है। तो आपने जब भी आप शिमला आएँ या शिमला में एंटर करते हैं कहीं भी, मतलब इस बेसिक लोकेशंस पे होता है, सब पे तो नहीं होता है, बट 2 पीक आवर्स हैं इनके। जैसे कि आप सुबह 7 से 8 बजे का पीक आवर होता है जिस टाइम स्कूल्स को बच्चे जाते हैं स्कूल्स के लिए, और एक उनका आने का टाइम होता है जैसे 2 से 3 या 4 बजे के बीच में स्कूल्स का ट्रैफिक रहेगा। और उसके बाद आपका जो ऑफिस वालों का ट्रैफिक होता है वो अलग होता है। तो वो 9 से 10 के बीच में आपको ट्रैफिक मिलेगा सुबह, और शाम को 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक आपको ऑफिस का ट्रैफिक मिलेगा। तो ये बेसिकली आपको टाइमिंग का पता होना चाहिए कि भाई इस टाइम जो है आपको ट्रैफिक। तो आप अपना प्लानिंग कैसे कर सकते हो कि आप शिमला एंटर हो रहे हैं 8 से 9 बजे के बीच में। सो 8 से 9 का एक विंडो होता है जिसमें रोड्स खाली मिलेंगे आपको। मॉर्निंग 7 o'clock भी आपको रोड्स खाली मिलेंगे। रेजिडेंशियल एरियाज़ की बात अलग है कि वहाँ पे ट्रैफिक होगा, बट स्कूल की क्या होता है ना, 4 5 6 बसेस एक साथ निकलती हैं। तो ये जहाँ भी ये अभी ये देखो, ये जो आ रही है ना, ये स्कूल बस है, साफ़ लिखा हुआ है सामने इस पर, स्कूल बस नंबर 2। और ये क्या करती हैं, ये एक साथ ही आ जाती हैं, 4 बसेस एक साथ आ जाएंगे। अब जहाँ पे आपको 4 बसेस एक साथ इतने पतले रोड्स पे, तो जाम तो लगना है ही है, मतलब उसको तो आप रोक नहीं सकते। न्यू शिमला से निकला हूँ, तो न्यू शिमला से अभी सबसे पहले जो हमारी डेस्टिनेशन होगी वो होगी हमारा BCS चौक। फिर BCS से हम जाएंगे खलीनी, एंड देन खलीनी से फिर हम पहुँचेंगे एडवर्ड स्कूल, और फिर एडवर्ड स्कूल से हम ऊपर को ले लेंगे कट जो हमारा KNH के लिए जाता है। तो मैं आपको पहले BCS पहुँचते हैं, फिर मैं आपको आगे खलीनी का अपडेट देता हूँ। और ये आ गया हमारा BCS चौक। पूरे 15 मिनट लग गए जाम में निकलने में। तो अब मैंने खलीनी की तरफ गाड़ी डाली है। पीछे की तरफ हमारे है विकास नगर, पंथा घाटी, और इस तरफ अभी हम जा रहे हैं खलीनी। और मतलब यहाँ से आपका ओल्ड ISBT और न्यू ISBT दोनों के लिए रास्ता है। तो BCS के आगे जो हमारा स्टॉप है वो है खलीनी का। और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये BCS स्कूल है, और ये यहाँ पे मशहूर डायमंड बेकरी, इसके पीछे ही अतिथि है। तो मैं खलीनी में जाके आपको खलीनी दिखाता हूँ। फिर खलीनी से हम क्या करेंगे, खलीनी से हम ऊपर निकल जाएंगे टोल लैंड की तरफ।
तो अब हम पहुंच गए हैं खलीनी और यहाँ से आगे से हम ऊपर हो जाएंगे टोलैंड के लिए। तो अगर आप पंथा घाटी साइड से आ रहे हो, मीन्स चमियाना, पंथा घाटी, भट्टा कुफर, अगर आपने वो वाला रूट ले लिया है गलती से, क्योंकि एक तो ऊपर से भी है रूट संचौली होते हुए आप टोलैंड आ जाओगे सीधा, ठीक है, और एक ये पंथा घाटी नीचे से रूट आता है ये वाला। तो इस वाले में क्या है, आपने अब यहाँ से ये सामने देख रहे होंगे आप, यहाँ से आपको ऊपर होना है, ठीक है। तो हमें यहाँ से बेसिकली सबसे पहले तो हमें टोलैंड पहुँचना है। और जो मेन लैंडमार्क है KNH के लिए, वैसे तो KNH अपने आप में एक लैंडमार्क है, बट उसके लिए दो रोड्स लगते हैं, एक ऊपर से कार्ट रोड भी लगता है, मतलब मीन्स माल रोड जो है, और पर वो क्या है, वो रिस्ट्रिक्शन वाला रोड है, तो आप वहाँ से तो आ नहीं पाओगे। तो जो मेन है वहाँ का लैंडमार्क वो है सेंट एडवर्ड स्कूल। तो आपको सेंट एडवर्ड स्कूल का वो डालना है मैप में लोकेशन। अब ये हम यहाँ से ऊपर हो गए, अब यहाँ से हम लोग टोलैंड पहुँचेंगे और यहाँ पे हमें ये थोड़ा राउंड घूमना पड़ता है, ये थोड़ा नए लोगों के लिए हमेशा ही कंफ्यूजन वाला है यहाँ पे। ये तो यहाँ पे हमें थोड़ा ऐसे घुमा के गाड़ी लेके आनी पड़ती है। मोस्टली क्या करते हैं जो नए होते हैं वो यहाँ से सीधा ऐसे घुमा देते हैं या यहाँ से इधर डाल देते हैं, अगर पुलिस वाला ना हो तो। पर अभी तक तो ऐसा है कि चालान नहीं करता है, शुक्र है। चंडीगढ़ नहीं है, चंडीगढ़ में तो अगर आपको अगर इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी तो वो फट से आएंगे और चालान काट देंगे। इस मामले में शिमला या हिमाचल पुलिस का मैं समझता हूँ कि ऐसे ट्रिकी चालान तो नहीं काटते हैं, मतलब आएंगे अपने भाइयों की तरह अच्छे से बात करते हैं। मेरे साथ तो आज तक यही हुआ है, आज तक तो रोका ही नहीं है किसी ने। पर हाँ, गलतियाँ भी नहीं करी हैं, पर गलतियाँ हो भी जाए तो मतलब बड़े आराम से बात करते हैं, अनटिल अनलेस कि आपने कोई सीरियस कुछ बड़ा ये ना किया हो कि आपने गाड़ी लगा दी कहीं पार्किंग में और हटाई भी नहीं है, तो चालान तब तो होना ही है। पर वो अगर आप पार्किंग एंड नॉन पार्किंग एरिया में भी अगर गाड़ी पार्क करोगे, दे विल कॉल यू और 10-15 मिनट देंगे आपको गाड़ी हटाने का। ऐसा नहीं है कि भी आया और सीधा चालान काट दिया। तो ये बड़ा मतलब यहाँ पे देखता हूँ मैं, पुलिस काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है सिटीजन्स के लिए। और ये आ गया हमारा टोलैंड। तो बेसिकली ये जो ऊपर से रोड देख रहे हैं आप, ये जो रोड आ रहा है ये हमारा संजौली से आ रहा है इस टाइम। तो जो भी ढली संजौली होते हुए आएंगे नालदेहरा से, तो या कहीं से भी आ रहे हैं ढली टनल होते हुए, तो ये यहाँ पे निकलेंगे। और अब हम पहुँचेंगे यहाँ से एडवर्ड स्कूल। तो सबसे पहले अब यहाँ पे एडवर्ड ही आने वाला है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेता हूँ मैं। और ये देखो आप यहाँ पे पहले तो दोनों साइड देखिए मलबा, ये अभी यहाँ पे फ्रेश लैंडस्लाइड हुआ है ये वाला, ठीक है। और ये सामने ये लास्ट ईयर भी हुआ था, अभी 25 में दोबारा, और इन्होंने तरपाल लगाए हुए हैं बेचारों ने। और ये प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी कॉस्टली है, मीन्स ये कम से कम करोड़ों में तो होंगे इनके रेट। और जिसका भी घर जाएगा या कुछ भी होगा तो ये बहुत मुश्किल है एक घर बनाना किसी आदमी के लिए। और ये सबसे मेन तो अभी आगे आने वाला है। तो अभी हम ये देखिए, वो देखिए आपको सामने दिख रहा होगा, ये इस साल का फ्रेश है। लास्ट ईयर भी हुआ था ये वाला लैंडस्लाइड और इस साल दोबारा हो गया इसके साथ में। तो ये इसकी वजह से अभी पीछे 2 दिन रोड बंद था। ये यहाँ पे भी गाड़ियाँ निकालना मुश्किल है थोड़ा सा, तो मैं रोड पे थोड़ा फोकस कर लेता हूँ। ये देखिए ऊपर लास्ट ईयर ये वाला डंगा दिया है इन्होंने, इस साल इस तरफ हो गया। और ये हम पहुँच गए सेंट एडवर्ड। तो ये सामने सेंट एडवर्ड्स है। अब यहाँ से क्या है, ये रोड हमारा आगे लेफ़्ट के लिए निकल जाएगा, मतलब ये सीधा तो निकल गया लेफ़्ट के लिए और हमें ये राइट लेना है। तो ये ओल्ड ISBT लिफ्ट इस तरफ है, तो यहाँ से हम ये चढ़ जाएंगे स्पेशली KNH के लिए। अब जो मेन दिक्कत आने वाली है, एक तो
अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो ये इस तरह की दिक्कत आएगी सबसे मेन तो, कि बहुत ही कंजेस्टेड रोड है, सिंगल सिंगल रोड है ये। और आपको ड्राइव मतलब बहुत अच्छे से और आराम से करनी पड़ेगी। ऐसा होता है ना कि हॉस्पिटल आते हैं कई बार आदमी, इमरजेंसी में होता है, फास्ट ड्राइव करता है, जल्दी भी होती है, तो ये एक बॉटल नेक तो है यहाँ पे कि अभी ये देखो, ये इतने पतले रोड में आपको पास भी देना है, आपको जल्दी भी है, ठीक है। तो और एक तो आपकी ड्राइविंग भी अच्छी होनी चाहिए, मेन तो ये है, नहीं तो बिना रगड़े तो यहाँ से गाड़ी निकलेगी नहीं। सो वी हैव टू बी वेरी पेशेंट व्हेन कमिंग टू दिस पर्टिकुलर रोड। और ये हमारे ऊपर राइट में यहाँ पे ये KNH की बिल्डिंग्स हैं, कैंपस। मुझे जो लग रहा है कि हमें पार्किंग की तो इस टाइम टेंशन, मैं आया इसलिए लेट हूँ कि पार्किंग की दिक्कत ना हो, पार्किंग के लिए गाड़ी के लिए जगह मिल जाए, पर मुश्किल ही है मिलना यहाँ पे। ट्राई की अगर मिल जाए तो मैं यहाँ लगा दूँगा। ये मेन कैंपस जो इनका, सामने ये मेडिकल सुप्रिटेंडेंट का ऑफिस है। तो अभी के लिए हम यहीं गाड़ी लगा लेते हैं, फटाफट अपना काम करके निकल जाएंगे जब तक कोई बोलता नहीं है। और कभी भी आप गाड़ी लगाओ तो नंबर लगाना ना भूलें, ये हमेशा ध्यान रखें शिमला में कि गाड़ी लगाएं तो नंबर पक्का लगाएं, एटलीस्ट किसी को इनकन्वीनियंस तो नहीं होनी चाहिए। मैं आपको हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिखा देता हूँ। तो ये जब आप नीचे से आओगे तो ये मेन एंट्रेंस है, ठीक है। इसमें 4 फ्लोर हैं। तो ये जो फर्स्ट फ्लोर है ये वाला, ये आपका OPD है, इसके ऊपर आपका लेबर रूम है। तो इमरजेंसी में हमेशा लेबर रूम में जाते हैं ऊपर वाले में, ठीक है। और इसके पीछे एक और बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग को, ये जो फ्लोर है इससे इससे आपका पासेज जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप सिर्फ OPD वाले फ्लोर पे जाओगे, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे, और वहाँ से सीधा आगे होते हुए दूसरी बिल्डिंग के लिए आपको पासेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे 2 लैब्स हैं, एक तो इंटरनल लैब है वो इस फ्लोर में है, उसके लिए यहाँ से रास्ता है नीचे से, और जो दूसरी कृष्णा लैब है वो ऊपर से है आपकी, तो उसके लिए आप ऊपर से जाओगे। तो मैं अभी आपको नीचे वाली का दिखाता हूँ। मतलब डॉक्टर जब आपको टेस्ट लिखेगा तो आपको ऊपर से यहाँ आना है, मतलब ये इंटरनल लैब है, आई थिंक फ्री होते हैं। तो इधर से रास्ता है इसका, यहाँ से होते हुए। यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई दिखेंगी आपको, ऐसे जैसे पार्किंग है, तो पार्किंग भी है और यहाँ पे अंदर एंट्री भी है। तो एंट्री कहाँ से करोगे आप? यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वगैरह जो होते हैं वो भी यहाँ पर हो जाते हैं, अल्ट्रासाउंड। और बट मैं अंदर नहीं जाऊँगा। तो ये आपका यहाँ से अंदर राइट और लेफ़्ट, मतलब राइट लेफ़्ट दोनों में यहाँ पे आपके यहाँ पे लैब्स हैं। और मैं दोबारा OPD को जाऊँगा, पर पहले मैं इधर दिखा देता हूँ आपको लेफ़्ट में। तो ये यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि वो पुलिस वाला मेन जो गेट था, यहाँ पे पुलिस का ऑफिस है। और ये यहाँ पे लाइन से पार्किंग्स गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो आपको कुछ ऐसे स्पॉट मिल जाएंगे, अभी जैसे रात शाम के 4 बज रहे हैं, अभी OPD क्लोज़ हो चुकी है, तो अभी लोग निकलना शुरू कर गए। तो इस टाइम आपको ये इस तरह मिलेगा, लेकिन जब आप सुबह सुबह आओगे तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी पार्किंग नहीं मिलेगी। हमारा मेन बिल्डिंग का एंट्रेंस, यहाँ पे हमें पेमेंट करनी है। देखते हैं, आई थिंक यही हो रहा है। मैम वो डिस्चार्ज की पेमेंट यही होगी? और ये जो आप देख रहे हैं ये शेड्यूल है यहाँ का, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बेसिकली 4 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। और सभी यूनिट्स के अलग अलग डॉक्टर्स और अलग अलग डेज डिसाइडेड हैं। तो आपको पहले ये देख लेना है कि आपको कौन से दिन में किस डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि उस दिन उन्हीं की टीम बैठेगी और वही फिर आपको शेड्यूल देंगे। तो बेसिकली अगर आप मंडे को आते हो तो मंडे को सबसे ज़्यादा रश होता है, और सारा का सारा लोड जो है वो यूनिट 1 पे लगता है। आज मैं ट्यूसडे को था, आज मुझे थोड़ा लोड कम लगा, और वैसे ही यूनिट 3 और 4 में और कम हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि आप मंडे अवॉइड करें, और ट्यूसडे और अगले यूनिट्स में कोशिश करें कि उनमें आएँ। और अब थोड़ी फुर्ती दिखाते हैं, क्योंकि मुझे गार्ड का कॉल आ गया है गाड़ी हटाने के लिए। तो अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाके पासेज के थ्रू दूसरी बिल्डिंग में जाऊंगा, ब्लॉक B में। तो ये आप देख रहे हैं मैंने OPD ब्लॉक जो फ्लोर 1 पे है। और ये यहाँ से राइट हैंड साइड से भी रास्ता है नीचे वाले लैब के लिए जाने के लिए, जो ग्राउंड फ्लोर पे है। तो अभी ये हम पासेज के थ्रू दूसरी बिल्डिंग में जाएंगे, ब्लॉक B में। वहाँ पे मैंने अपना बिल सबमिट करना है, जो अभी
मैंने एडमिशन का जो पेमेंट किया है उसका, और फिर हम बिल पे करके बिल सबमिट करके मैं नीचे निकल जाऊंगा। तो अभी ये जो स्टेयर्स आएंगी यहाँ पे राइट साइड में, तो यही स्टेयर्स ऊपर को अभी नर्सिंग वार्ड में जाएंगी, वहाँ पे बिल सबमिट करके आऊँगा। तो ये हम फ्री हो गए यहाँ से। अब मैं आपको वार्ड तो नहीं दिखा सकता, तो एक वीडियो बनाई थी वो दिखा दूँगा। तो स्पेशल वार्ड यहाँ पे 1500 का पड़ता है। और इधर पहले मैं गाड़ी उठा लूँ अपनी। तो बेसिकली अभी हम ब्लॉक बी में हैं, और जो दूसरी लैब मैं कह रहा था जो प्राइवेट वाली है वो यहाँ पे है। तो ये कृष्णा लैब है। तो आपके जो बाकी टेस्ट होंगे वो यहाँ पे होंगे, यहाँ पे। और बस अब हमें अपनी गाड़ी उठानी है और निकलना है, चाहे गार्ड ने भी फ़ोन कर लिया। बाकी ये यहाँ पे एडमिन ब्लॉक है पूरा। तो चलिए निकलते हैं अब यहाँ से। अब यहाँ जाम लग गया है। अभी यहाँ से गाड़ी घुसाना भी मुश्किल है और गाड़ी निकालना भी मुश्किल है। तो हमारे पीछे पूरा जाम लगा हुआ है। कोई बात नहीं, हमारा मेजर काम तो हो ही चुका है। इस बार जो मैं देख रहा हूँ, इस बार सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है। बेसिकली ये सिक्योरिटी ना आपको पूरे हॉस्पिटल में एक ही मिलेगी, एक ही कंपनी है। तो ओपीडी के बाहर भी आपको इसी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे। और पहले भी मैं एक बार आया हूँ, पहले तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। मीन्स सिक्योरिटी गार्ड जो थी उसको तो तमीज़ ही नहीं थी बात करने की। ऑल्दो शी वाज अ लेडी, बट बात करने की तो बिल्कुल तमीज़ नहीं थी। और यहाँ पे सब परेशान ही आते हैं, कोई खुश होके तो आता नहीं हॉस्पिटल। तो कम से कम थोड़ा तो बिहेवियर अच्छा होना चाहिए लोगों के साथ। तो उनका तो मैं, पर इस बार बहुत अच्छा था, इस बार नो डाउट। तो ये एक बिल्डिंग ये है, और एक मैंने आपको वो दिखाई, मेन ब्लॉक वहाँ पे है। जितनी भी एमरजेंसी है, ओपीडी है, आपकी इसी ब्लॉक में होगी। तो अभी हम बाहर निकल रहे हैं। अब ये है कि ये छोटी छोटी शॉप्स हैं यहाँ पे, आपको बच्चों के बेसिक सामान वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। ये कैंटीन है, खाना अच्छा है। चाय अच्छी नहीं बनाते, कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाते हैं, पर खाना बहुत अच्छा है। खाना नो डाउट इज़ गुड। और एक यहाँ पे ये शॉप, मेडिकल शॉप है। यहाँ पे एक नीचे अल्ट्रासाउंड का भी है प्राइवेट, शिरगुल करके। और देखो अभी ये इस तरह का टाइट सिनेरियो हो जाता है यहाँ पे, गाड़ी निकालना लाना। और एक और मेन चीज़ कि आप कैश हमेशा साथ में लेके आएँ, क्योंकि कैश की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। कई बार तो मैंने बहुत बार देखा है कि यहाँ पे लोग ऑनलाइन नहीं लेते हैं, ठीक है। कैश में ही काम होता है। भैया निकाल लो, आप आगे ले आओ, करो सीधी ले आओ आगे। नहीं आप सीधी यहाँ पे लाओ, मेरी तरफ निकाल दो, बस निकाल दो सीधा, बहुत जगह है। और ये यहाँ पे है हमारा बॉबी भाई का लंगर है। ये तो गुरु का लंगर यहाँ पे केवल मरीजों के लिए, पर मैंने यहाँ पे सबको ही खाते हुए देखा है। और ये एक डिस्पेंसरी है, आई थिंक ये गवर्नमेंट वाली है। और ये एसबीआई के एटीएम है, मैंने यूज़ नहीं करा है, बट होपफुली मैंने देखा तो है लोगों को आते जाते यहाँ पे। तो ये अब हम यहाँ से निकल गए हैं। इस टाइम क्या हो रहा है, टाइम मैं देख लेता हूँ। टाइम हो रहे हैं 3:39। जो ओपीडी है वो 4 बजे तक रहती है। और आज मंगलवार है तो रश थोड़ा कम है। तो अभी हम निकल गए यहाँ से। अब मेन आते हैं पार्किंग पे। जब आप मॉर्निंग में आओगे तो पार्किंग की तो टेंशन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक पेड पार्किंग भी है, पर पेड पार्किंग भी ऐसी नहीं है कि बहुत खुली है और कोई गवर्नमेंट की नहीं। तो ये होटल दिख रहा है आपको, होटल क्रॉस रोड, इनकी पार्किंग है, वो आप नीचे देख रहे होंगे। मैं दिखाता हूँ एक बार अच्छे से।
तो ये वाली पार्किंग है इनकी, ये पूरी, ये 150 रुपीज़ लेते हैं पूरे दिन का। तो यहाँ पे आप गाड़ी डाल सकते हो अपनी। ये सुबह 9 बजे खुल जाती है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप, अगर आप 10 बजे आ रहे हो तो ये तब तक आपको पूरी फुल मिलेगी। और इस रोड पे आपको अलाउ ही नहीं करेगा कोई भी गाड़ी लगाना। तो अगर आपके पास 2 व्हीलर है, आप इन द सिटी हो या आसपास से आ रहे हो, तो आप 2 व्हीलर करके आ सकते हो, कैब करके आ सकते हो। ठीक है, मोस्टली मैं कैब्स बहुत देखता हूँ यहाँ पे, लोग मे बी जिनके पास शायद गाड़ियाँ भी हैं वो भी कैब्स में ही आते हैं। और अब जैसे मैं तो बहुत सुबह बहुत जल्दी आ जाता हूँ, 8:30 पहुँच जाता हूँ मोस्टली। तो उस टाइम क्या है, उस टाइम आपको रश नहीं है और आपको ऐसे ऊपर हॉस्पिटल में ही स्लॉट मिल जाएगा। बट बहुत मुश्किल है, मतलब जब फर्स्ट टाइम मेरा विज़िट था तो मैं तो पार्किंग में ही परेशान था, और यहाँ पे घुसा दी थी। एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का पार्किंग एरिया है, तो ये भाई साहब ने भी भगा दिया था थोड़ी देर बाद। तो उस दिन तो मैं पार्किंग में ही जूझता रह गया। अब पेशेंट के साथ अटेंडेंट अगर पार्किंग में ही घूम रहा है तो पेशेंट तो अपनी खुद को तो संभाल नहीं पाएगा ना। तो जेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जेंट्स के लिए जो गाड़ी चला के सोच रहे हैं कि मतलब आते तो हम ऐसे ही हैं कि भी ठीक है, वाइफ आई है, मदर आई हैं, जो भी है हमारे साथ पेशेंट, उसका ध्यान रख लेंगे। बट तो मैं ये कह रहा था कि अब आप अगर फैमिली के साथ आए हो और आप ही अटेंडेंट हो तो आप तो गाड़ी की पार्किंग ही ढूंढते रह जाओगे ना। तो खैर अभी मैं यहीं पे अपना ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। आई होप आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो आपका कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो आई विल ट्राई टू कवर ऑल दैट वन ऑल्सो। तो चलिए मिलते हैं।